लोकसभा में पेश आम बजट में 9 प्राथमिकताओं पर जोर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बजट को सराहा, कहा देश को समृद्धि की राह पर ले जाने वाला बजट। राज्य के लोगों ने बजट को बताया संतुलित। झारखंड चैंबर ऑफ कॉमर्स ने मुद्रा लोन सीमा बढ़ाने का किया स्वागत। एनडीए ने बताया विकासोन्मुख, इंडी गठबंधन ने नकारा। मुख्यमंत्री ने रांची के पीएम आवास संपोषित मुड़मा कुष्ठ आश्रम परियोजना का किया उद्घाटन। सफल अभ्यर्थियों को सौंपा नियुक्ति पत्र। और राज्य में चक्रवातीय प्रवाह के कारण कई क्षेत्रों में हो रही मूसलाधार बारिश। कल भी राज्य के दक्षिणी, मध्य और उत्तर पश्चिमी इलाकों में भारी बारिश की चेतावनी। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रियंका और अब समाचार विस्तार से। बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे लोकसभा में पेश आम बजट की। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज लोकसभा में आम बजट पेश किया। बजट में विकास और जन कल्याण पर खास जोर दिया गया है। साथ ही विकसित भारत के लक्ष्यों की प्राप्ति की दिशा में भी कई घोषणाएं की गई हैं। बजट में सभी क्षेत्रों के समावेशी विकास के लिए भी प्रावधान किए गए हैं। गरीबों, युवाओं, महिलाओं और किसानों के उत्थान के लिए भी कई पहलों का ऐलान हुआ है। बजट में 9 प्राथमिकताओं का निर्धारण किया गया है। बजट में किसानों को बड़ा तोहफा। कृषि सेक्टर के लिए 1.52 लाख करोड़ रुपए का आवंटन। 32 फसलों की 109 वैरायटी होंगी लॉन्च। लैंड रजिस्ट्री पर लाई जाएगी 6 करोड़ किसानों की जानकारी और 5 राज्यों में नए किसान क्रेडिट कार्ड किए जाएंगे जारी। बजट में कैंसर की दवा, सोना चांदी, प्लैटिनम, मोबाइल फोन, मोबाइल चार्जर, बिजली के तार। सालों में रोजगार सृजन के लिए खर्च होंगे 2 लाख करोड़ रुपए। 4 करोड़ से ज्यादा युवाओं को मिलेगा फायदा। पीएलआई की तर्ज पर प्रधानमंत्री के विशेष पैकेज में ईएलआई की घोषणा। एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इंसेंटिव के तहत रोजगार देने वाली कंपनियों के लिए प्रधानमंत्री प्रोत्साहन पैकेज के तहत 3 नई योजनाओं का ऐलान। पहली बार नौकरी पाने वालों को सरकार देगी 15,000 रुपए का डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। हर नए रोजगार सृजन पर सरकार ईपीएफओ योगदान में कंपनियों को देगी सहयोग। कौशल विकास के लिए प्रधानमंत्री के नए पैकेज की घोषणा। अगले 5 सालों में उद्योग जगत के लिए तैयार किए जाएंगे 20 लाख युवा। शिक्षा और कौशल विकास के लिए दिए जाने वाले लोन पर मिलेगी सरकार की गारंटी और सब्सिडी भी। विकसित भारत के निर्माण के लिए बजट में सरकार की 9 प्राथमिकताओं पर दिखा फोकस। खेतीबाड़ी, रोजगार, मैन्युफैक्चरिंग, शिक्षा, शहरी विकास, ऊर्जा सुरक्षा, बुनियादी ढांचा, इनोवेशन और अगली पीढ़ी के सुधारों के बुनियाद पर बनेंगे भविष्य के बजट। मध्यम वर्ग को राहत देने के लिए वित्त मंत्री ने नए टैक्स स्लैब की घोषणा की। 3 लाख रुपए तक कोई टैक्स नहीं, 3 से 7 लाख रुपए तक 5%, 7 से 10 लाख रुपए तक 10%, 10 से 12 लाख पर 15%, 12 से 15 लाख पर 20% और 15 लाख से ऊपर पर 30% के टैक्स का प्रस्ताव। करीब 4 करोड़ वेतनभोगियों के लिए वित्त मंत्री का बड़ा ऐलान। स्टैंडर्ड डिडक्शन की सीमा 50,000 के बढ़ाकर 75,000 रुपए। पेंशन धारकों के लिए सीमा 15,000 रुपए से बढ़ाकर 25,000 रुपए की गई। केंद्रीय बजट में दिखा वित्तीय अनुशासन पर जोर। इस साल के लिए वित्तीय घाटा जीडीपी का 4.9% रहने का अनुमान। अगले साल के लिए वित्त मंत्री ने रखा 4.5% का लक्ष्य। केंद्रीय बजट में सरकार का बुनियादी ढांचे के विकास पर साफ दिखा फोकस। सरकार का कुल पूंजीगत खर्चा 15 लाख करोड़ रुपए के पार। सरकार का इस साल का कैपेक्स 11,11,111 करोड़ रुपए। खेती बाड़ी और किसान कल्याण के कार्यक्रमों के लिए वित्त मंत्री ने 1,52,000 करोड़ रुपए का किया प्रावधान। सरकार कृषि क्षेत्र में डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर का करेगी इस्तेमाल। 6 करोड़ किसानों की जमीन की बनेगी रजिस्ट्री। दलहन और तिलहन के उत्पादन में देश को आत्मनिर्भर बनाने की तैयारी। अगले 2 सालों में 1 करोड़ किसानों को प्राकृतिक खेती से जोड़ा जाएगा। सब्जियों के उत्पादन और सप्लाई चेन के लिए एफपीओज, सहकारी संस्थाओं और स्टार्टअप्स को दिया जाएगा बढ़ावा। रक्षा मंत्रालय के लिए 4.5 लाख करोड़, ग्रामीण विकास के लिए 2.65 लाख करोड़, गृह मंत्रालय के लिए 1.5 लाख करोड़, शिक्षा के लिए 1.25 लाख करोड़ और आईटी और दूरसंचार के लिए 1,16,000 करोड़ रुपए के बजट का प्रावधान। वित्त मंत्री ने बजट में पीएम शहरी विकास योजना 2.0 का किया ऐलान। गरीब और मध्यम वर्ग के लिए 1 करोड़ घर बनाने पर होगा 10 लाख करोड़ रुपए का खर्च। सरकार देगी ब्याज में राहत।
बजट में देश के पूर्वी क्षेत्र के सर्वांगीण विकास के लिए पूर्वोदय योजना की घोषणा। बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के विकास पर दिखेगा खास फोकस। बिहार और आंध्र प्रदेश में बुनियादी ढांचे के विकास के लिए बजट में अलग से प्रावधान। बिहार में बुनियादी ढांचे के विकास के लिए 47,400 करोड़ रुपए का प्रावधान। आंध्र प्रदेश की नई राजधानी के लिए मिलेंगे 15,000 करोड़। बजट में महिला कल्याण पर भी दिखा बड़ा फोकस। देश के विकास में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए 3 लाख करोड़ रुपए किए जाएंगे खर्च। जनजाति कल्याण के लिए बजट में नई योजनाओं की घोषणा। प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान के तहत देश के 63,000 गांवों में 5 करोड़ जनजातियों के लिए कल्याण की बनेगी नई योजना। एमएसएमई सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए सरकार का बड़ा फोकस। छोटे उद्यमों को कर्ज में राहत देने के लिए नई योजनाओं का ऐलान। मुद्रा योजना में तरुण कैटेगरी में कर्ज की सीमा 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख की गई। देश में नवाचार और R&D को बढ़ावा देने के लिए 1 लाख करोड़ रुपए के नए फंड का किया जाएगा प्रावधान। अनुसंधान नेशनल रिसर्च फंड का होगा गठन। स्पेस सेक्टर के लिए 1,000 करोड़ रुपए के वेंचर कैपिटल फंड का प्रावधान। देश में मोबाइल फोन और इलेक्ट्रॉनिक्स होंगे सस्ते। सोलर एनर्जी, मरीन प्रोडक्ट्स, लेदर और टेक्सटाइल पर वित्त मंत्री ने घटाई कस्टम ड्यूटी। कैंसर की 3 और दवाओं पर कस्टम ड्यूटी समाप्त की गई। वित्त मंत्री ने महिलाओं को दिया तोहफा। भारत में सोने और कीमती धातुओं की ज्वेलरी बनाना होगा आसान। सोने, चांदी और प्लेटिनम पर कस्टम ड्यूटी 9% तक घटाई गई। वित्त मंत्री ने स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए किसी भी तरह के एंजल टैक्स को समाप्त करने का किया ऐलान। देश में निवेश को आकर्षित करने के लिए विदेशी कंपनियों पर कॉर्पोरेट टैक्स 40% से घटकर 35% किया गया। और शेयर बाजार में वायदा कारोबार में लगने वाले सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स में बढ़ोतरी का ऐलान। वित्त मंत्री ने लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स को किया सरलीकरण। अब देश में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 12.5% और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स 20% लगेगा। बजट पेश करने के बाद केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पत्रकारों से रूबरू हुई और बजट की विशेषताएं बताईं। About asset monetization, which is not selling of assets, but optimum utilization of those assets which are lying in the form of unutilized stadiums or land. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बजट की सराहना की है। उन्होंने कहा कि यह देश को समृद्धि की राह पर ले जाने वाला बजट है। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश में गरीबी समाप्त हो और गरीबों का सशक्तिकरण हो। आज के बजट में इस दिशा में विशेष पहल हुई है। उन्होंने कहा कि आज का बजट नई ऊर्जा और नया अवसर लेकर आया है। साथियों, देश में गरीबी समाप्त हो, गरीब का सशक्तिकरण हो, इस दिशा में भी आज के बजट में प्रमुख घोषणाएं की गई है। गरीबों के लिए 3 करोड़ नए घर बनाना तय हुआ है। जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान सैचुरेशन अप्रोच के साथ 5 करोड़ आदिवासी परिवारों को मूलभूत सुविधाओं से जोड़ा जाएगा। इसके अलावा ग्राम सड़क योजना 25,000 नए ग्रामीण क्षेत्रों को ऑल वेदर रोड से जोड़ेगी। इसका लाभ देश के सभी राज्यों के दूर दराज गांवों को मिलेगा। साथियों, आज का बजट नए अवसर, नई ऊर्जा लेकर आया है। ये ढेर सारे नए रोजगार, स्वरोजगार के अवसर लेकर आया है। इधर भाजपा प्रदेश कार्यालय में आज पार्टी नेताओं ने केंद्रीय वित्त मंत्री के बजट भाषण का जीवंत प्रसारण देखा। इस दौरान सबों ने बजट की सराहना की। रांची में आम लोगों ने भी बजट का स्वागत किया है। देखिए रिपोर्ट। रांची के प्रदेश भाजपा कार्यालय में आज पार्टी नेताओं ने आम बजट का प्रसारण देखा। बाद में पत्रकारों से बातचीत करते हुए रांची विधायक सह पूर्व मंत्री सीपी सिंह ने बजट की सराहना की। बजट सर्वव्यापी है, सर्वग्राही है। इस बजट की शुरुआत में ही आपने देखा होगा कि हमारे युवाओं पर फोकस किया गया। हमारे देश की जो युवा है उनकी बेरोजगारी कैसे दूर हो, इसके लिए कई स्कीम्स लाई गई। बजट का आम लोगों और प्रोफेशनल्स ने भी स्वागत किया है। महिलाओं को भी केंद्रीय वित्त मंत्री द्वारा पेश बजट काफी पसंद आया। बहुत सा अच्छे ये भी है कि स्लैब रेट में टैक्सेशन रेट को घटाया गया। न्यू टैक्स रेजिम के अनुसार अगर जाए
तो बहुत ही टैक्स कम है। जो आंगनवाड़ी वर्कर है, जो महिलाएं हमारे स्वास्थ्य का ध्यान देती है, हम लोगों ने देखा है कि सरकार ने उनके स्वास्थ्य के लिए उनको ध्यान देने के लिए योजना बनाई है। विशेषज्ञों ने कहा कि बजट में रोजगार सृजन और युवाओं के प्रशिक्षण के लिए भी घोषणा हुई है, जो स्वागत योग्य है। सिंचाई पे 11,500 खर्चा करेंगे, सड़क पे खर्चा करेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर खर्चा करेंगे, एमएसएमई डेवलपमेंट पे खर्चा करेंगे, गांव पे सड़क बनाएंगे, रेल मार्ग का निर्माण करेंगे, नई सड़कों का रेल सड़क का निर्माण करेंगे। ये सब भी कहीं न कहीं रोजगार के अवसर का सृजन करता है। उम्मीद की जा सकती है कि इस बजट से जहां देश के चहुमुखी विकास को बल मिलेगा, वहीं इससे सभी वर्गों के सपने भी पूरे होंगे। दूरदर्शन समाचार के लिए रांची से प्रताप की रिपोर्ट। इधर कांग्रेस, झामुमो और इंडी गठबंधन के घटक दलों ने बजट को निराशाजनक करार दिया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और मंत्री रामेश्वर उरांव ने कहा कि बजट में राज्य के लिए कुछ खास नहीं है। में जा करके कितने हजारों की संख्या में लोगों को हम लोगों ने नियुक्तियां दी, कहीं 10,000, कहीं 15,000, कहीं 5,000। अभी कल परसों भी हम लोगों ने नियुक्ति पत्र दिया था, कुछ दिनों पहले, हफ्ता दिन पहले, आज भी दी, आगे भी देंगे। 2-3 चीज। नंबर 1 कि बाढ़ग्रस्त इलाकों के लिए विशेष व्यवस्था की गई है, जिसमें बिहार है, उत्तराखंड के इलाके हैं, हिमाचल है। अच्छी बात है, ये अच्छी बात कहूंगा इसको। बाढ़ग्रस्त इलाके के लिए व्यवस्था की गई है, लेकिन झारखंड के लोगों को तकलीफ दे ये है कि आप बाढ़ को देख रहे हैं, सुखाड़ को नहीं देख रहे हैं। आम बजट पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए फेडरेशन ऑफ झारखंड चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज FJCCI के अध्यक्ष किशोर मंत्री ने कहा कि बजट में विकसित भारत बनाने का विजन दिखता है। उन्होंने बजट को संतुलित बताते हुए कहा कि इसमें विकास और जन कल्याण पर विशेष जोर रहा है। युवाओं के रोजगार और कौशल विकास के लिए भी विशेष पहल की गई है। उन्होंने लोन की सीमा को 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख रुपए करने का स्वागत किया। वह FJCCI के महासचिव परेश गटानी ने कहा कि MSME सेक्टर के लिए बजटीय प्रावधान उत्साह बढ़ाने वाला है। ओवरऑल बजट काफ़ी अच्छा है। देखिए, सोना चांदी में भी इंपोर्ट ड्यूटी कम हुई है, प्लैटिनम में कम हुई है, मोबाइल्स में, मोबाइल चार्जर्स में कम हुई है, मेडिसिन में, कैंसर के मेडिसिन पे तीन तरह की मेडिसिन में इंपोर्ट इन्होंने पूरा हटा दिया है, तो उससे काफ़ी राहत मिलेगी और कैंसर के मरीजों के लिए काफ़ी अच्छा चीज़ है ये। जो 3 मेडिसिन जो काफ़ी अच्छी मेडिसिन हैं वो उपयोग में आएगी और वो लोगों को मिलेगा। आज नौकरी देने वाले बनाने के लिए सरकार प्रयासरत है, जैसा कि मैं स्टार्टअप का भी इसमें देख रहा हूँ, और युवाओं को आगे रोजगार या नौकरी में या उसको कुछ कहिए तो ट्रेनिंग सेंटर टाइप का कि भाई हम 1 करोड़ लोग अगर आगे आ गए और उससे 50 लाख काम सीख करके अपना भी रोजगार करते हैं तो वो आगे बढ़ेंगे। तो ये भी बहुत अच्छी पहल है। और 12 नया इंडस्ट्रियल पार्क बनेगा, तो अगर उसमें एक पार्क हमारा झारखंड में बने तो बहुत ज़रूरी है। इसलिए ज़रूरी है कि यहाँ माइंस मिनरल की उपलब्धता है। अगर उसी के आधार पर वैल्यू एडेड करके अगर यहाँ पर उसका फैक्ट्री हो जाए या उसका यहाँ पर कुछ नया चीज़ जो सोच सकती है केंद्र सरकार करे, तो शायद यहाँ के लिए पलायन को रोकने के लिए बहुत बड़ा एक कदम होगा। इधर कोडरमा में भी बजट का व्यापक स्वागत हुआ है। लोगों ने बजट को रोजगार और विकासोन्मुख बताया है। झुमरी तिलैया में चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज की ओर से बजट पर परिचर्चा भी आयोजित की गई। भी आए हैं या कोरोना काल से ही कैपिटल एक्सपेंडिचर में हर बार 5%, 10%, 15% करके वृद्धि की है। ये एक बहुत ही जरूरी कदम था और आज़ादी के बाद पहली बार ऐसा हुआ कि हर 1 साल के बाद कैपिटल एक्सपेंडिचर, जिससे कि देश का विकास हो सके, इंफ्रास्ट्रक्चर में ग्रोथ हो सके, उसमें 15% की वृद्धि की गई, जिससे कि आप देख पा रहे हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर का तेजी से विकास हो रहा है। पेंशनर को मिलने वाली रिडक्शन को 15,000 से बढ़ा के 25,000 कर दिया गया। आने वाले साल के लिए टैक्स स्लैब को जो 3 लाख तक छूट थी वो वही अभी भी रहेगी, बस
सो सबसे कम रेट का 5% रेट ऑफ वाला जो टैक्स का स्लैब था वो 3 से 6 को बढ़ाकर 3 से 7 कर दिया गया। 10 लाख से 20 लाख के ऐसे व्यापार करने में थोड़ी सहूलियत आएगी उनके, और थोड़े से सैलरी वाले लोगों का स्टैंडर्ड डिविएशन में छूट देकर सरकार ने अच्छा कदम उठाया। थोड़ा सा टैक्स का स्लैब में चेंज करते हुए भी एक अच्छा कदम सरकार का। स्किल डेवलपमेंट के लिए उनको जो 7.5 लाख रुपया का जो सहयोग दिया जा रहा है, इससे भी उनका जब स्किल डेवलप होगा तो वो भी रोजगार और व्यवसाय में अपना आकर के वो आगे काम। सरकार ने बहुत सारे पहलू पर जोर दी, बहुत जगह कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ाया गया, सोलर एनर्जी पर भी फोकस किया गया। गिरिडीह में बजट पर लोगों ने मिली-जुली प्रतिक्रिया व्यक्त की है। ये अपने बजट को जस्ट कंटिन्यू किया गया है। इसमें इस बार के बजट में इनकम टैक्स में कुछ मिडिल क्लास फैमिली को रियायत दी गई है, छोटे आयकर दाताओं को कुछ राहत दी गई है 1 लाख। इस बजट में मध्यम वर्गीय, किसान, मजदूर और शिक्षा, स्वास्थ्य और कृषि पर कोई खास फोकस नहीं किया गया। विकास की गति को बढ़ाने वाली बजट है, बेरोजगारों को रोजगार देने वाली बजट है, उद्योग जगत को बढ़ावा देने वाली बजट है और देश को सुसंगठित कर आर्थिक दृष्टिकोण से आगे ले जाने के लिए यह बजट है। ये बजट अपना आधार लेगा, इसमें विशेषकर मध्यम वर्ग को ध्यान में रखते हुए इनकम टैक्स में छूट दी गई है, 2.5 लाख से 3 लाख की गई है और मुद्रा योजना में 10 लाख से 20 लाख की बढ़ोतरी की गई है और ये मिला जुला बजट है। पहले 3 से 6 में 5% था, अब 3 से 7 में 5% है और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में एग्जेम्पशन लिमिट जो पहले 1 लाख था अब उसको बढ़ाकर 1,25,000 कर दिया गया। किसानों के लिए बहुत ही अच्छा प्रबंध किया गया है और आशा है कि इससे देश वित्तीय महाशक्ति आर्थिक महाशक्ति के रूप में उन्नति है। देश के माननीय प्रधानमंत्री के नरेंद्र भाई मोदी जी के निर्देशानुसार सीतारमन जी ने ये एक इतिहास रचने का काम किया है और देश हमारा पूरे तरह से मजबूत होगा, आर्थिक स्थिति में हमारी आएगी, बेरोजगारों को रोजगार के अवसर मिलेंगे। ऐसे बजट को हम नमस्कार करते हैं, प्रणाम करते हैं। आज सिंहभूम चैम्बर के सभागार में सदस्यों ने भी आम बजट को सुना और सराहनीय बताया। कैपिटल गेन और कुछ चीज़ों में राहत की उम्मीद थी, लेकिन ठीक इसका उलट हुआ। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में बढ़ा दिया गया है। एमएसएमई को लेके अच्छी घोषणाएं आई हैं, नए जो भी वर्कर आएंगे उसको इंसेंटिव देने की बातें कही गई है बजट में। युवाओं के लिए, स्टार्टअप के लिए बहुत अच्छा इसमें स्कीम लाया गया है, जिसमें उनका लोन के लिए व्यवस्था किया गया है। प्लस गरीबों के लिए ये बहुत अच्छा है कि 300 यूनिट बिजली हर घर को मुफ्त किया गया है। सरकार स्किल डेवलपमेंट के बारे में सोच रही है, एमएसएमई सेक्टर के बारे में सोच रही है, तो उद्योग और व्यापार के अगर नज़रिए से देखेंगे तो निश्चित तौर से हम लोगों को लगता है कि सकारात्मक बदलाव वाला बजट है। बार जो निर्मला सीतारमण जी ने बजट दिया है, निश्चित रूप से मीडियम क्लास और युवाओं को ध्यान में रख के, खासकर किसानों को ध्यान में रख के बजट दिया। बहुत ही बढ़िया बजट है। इस बार मीडियम क्लास में हर्ष का बात है कि छोटे व्यापारी कारोबारियों के लिए स्पेशल फंड का एलोकेट किया गया है। सोना में जो और चांदी में कस्टम ड्यूटी जो कट किया है वो भी अच्छा है। सरकार ओवरऑल पूरे देश को देख करके बनाई है, आम जनता के लिए बहुत ज़्यादा सौगात नहीं लेके आई है, बट ओवरऑल बजट संतुलित है और अच्छा है। और अब नीट परीक्षा से जुड़ी एक बड़ी खबर आपको बता दें। उच्चतम न्यायालय में नीट परीक्षा दोबारा कराने की मांग ठुकरा दी है। शीर्ष अदालत ने कहा कि दोबारा परीक्षा आयोजित करना न्यायोचित नहीं है। दोबारा करने की जो मांग थी, जो परीक्षा दोबारा करने की मांग थी, उसे ठुकरा दिया है। यानी अब नीट की परीक्षा दोबारा नहीं होगी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अब ये साफ हो गया है। सुप्रीम कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि डेटा से यह पता नहीं लगता है कि पूरी परीक्षा की गरिमा प्रभावित हुई है। यानी ये लार्ज स्केल पर जो धांधली की बात थी उसको अब कोर्ट ने नकार दिया है। वहीं नीट मामले पर सुप्रीम कोर्ट का ये जो बड़ा आदेश है, इससे अब जो 23 लाख छात्र थे जिन्होंने ये परीक्षा दी थी, उनके सामने स्थिति साफ हो गई है कि अब जब दोबारा जो परीक्षा करने की मांग उठ रही थी, अब ये दोबारा परीक्षा नहीं होगी और लगता है कि जल्दी ही इसके बाद अब काउंसलिंग शुरू हो जाएगी। आंचल।
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आज रांची में पीएम आवास संपोषित मुड़मा कुष्ठ आश्रम परियोजना का लोकार्पण किया। इस दौरान उन्होंने जन कल्याण और विकास की प्रतिबद्धता दोहराई। श्री सोरेन ने कहा कि वे चाहेंगे कि इस परिसर को निर्मल आवास के नाम से जाना जाए। आज 256 परिवारों को निःशुल्क आश्रय की सौगात मिली। हमारी सरकार आम लोगों की बात सुनती भी है, समझती भी है और काफी संवेदनशीलता के साथ वो लगातार विगत 5 वर्षों से इस राज्य के सर्वांगीण विकास के कामों पर लगे हुए हैं। हम लोगों ने आज एक ऐतिहासिक कदम बढ़ाया है। लोग आज इस आवास के मालिक बनेंगे और उस आवास के अंदर उनके और भी सदस्य रहेंगे। आपको पहले ही बताया गया कि आपके तरह के लोगों के लिए अलग अलग जिलों में भी इस तरीके की योजनाएं प्रारंभ की जा रही है, बनाई जा रही है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आज रांची के प्रोजेक्ट भवन सभागार में सफल अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र सौंपा। इस दौरान नगर विकास एवं आवास विभाग अंतर्गत सहायक नगर निवेशक, नियोजक, कनीय अभियंता, स्ट्रीट लाइट इंस्पेक्टर, पाइपलाइन इंस्पेक्टर, खान निरीक्षक और मोटरयान निरीक्षक को नियुक्ति पत्र दिए गए। नियुक्ति पत्र वितरण समारोह में कई मंत्री भी मौजूद थे। इस मौके पर अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने सबों से राज्य के विकास के लिए समर्पण की भावना से काम करने की अपील की। राज्य के विकास की कड़ी में अपना योगदान देने के लिए हमारे नौजवान सेलेक्ट हुए हैं और जो भी विभिन्न राज्य से आए हैं उनका भी झारखंड प्रदेश में मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं और इसी आशा उम्मीद के साथ कि इस राज्य को भी देश के अग्रणी राज्यों के समकक्ष पहुंचाने का हम भरकस प्रयास सब मिलजुल कर करेंगे। यहां असिस्टेंट टाउन प्लानर की भी नियुक्ति हुई है लगभग 28 लोगों की, जिनके जिम्मेदारी होगी कि राज्य के शहरों का सर्वांगीण विकास, उसका प्लान किस तरीके से शहरें विकसित हों। गोड्डा जिले के महागामा, हनवाड़ा और बसंतराय में कृषि मंत्री दीपिका पांडे सह सिंह ने करोड़ों रुपए की योजनाओं का शिलान्यास किया। कृषि मंत्री ने इस दौरान सभी क्षेत्रों के समावेशी विकास की प्रतिबद्धता दोहराई। उन्होंने जिले के कृषि विश्वविद्यालय में भी एक कार्यक्रम में हिस्सा लिया। कई सारी सड़कें 10-15 साल से मरम्मती के लिए वंचित थी। वो सुदृढ़ीकरण का काम 9 सड़कों का शिलान्यास आज हम लोग कर रहे हैं, जो करोड़ों की लागत से हो रहा है। और आप लोग भी देख रहे हैं कि वो ज़रूरी सड़क है जो कई सालों से नहीं बने थे। ये जनता को समर्पित है। हम लोगों ने चुनाव के पहले वादा भी किया था, उसको पूरा कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीने की 28 तारीख को सवेरे 11 बजे देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। इस कार्यक्रम को लेकर सुझाव और राय तथा प्रेरक कहानियां नमो ऐप, माई गॉव इंडिया, फोन और टोल फ्री नंबर 1800117800 पर साझा किए जा सकते हैं। संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार तक। ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 28 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं या फिर नमो ऐप या माई गॉव के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 28 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात।
और अब रुख कर लेते हैं मौसम का। राज्य में चक्रवातीय प्रवाह की स्थिति बनी हुई है। इस कारण आज रांची समेत राज्य के कई इलाकों में दिन भर बारिश होती रही। आज राज्य के दक्षिणी, मध्य और उससे सटे उत्तर पश्चिमी हिस्सों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। कल भी इन इलाकों में भारी बारिश हो सकती है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। लोकसभा में पेश आम बजट में 9 प्राथमिकताओं पर जोर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बजट को सराहा, कहा देश को समृद्धि की राह पर ले जाने वाला बजट। राज्य के लोगों ने बजट को बताया संतुलित। झारखंड चैंबर ऑफ कॉमर्स ने मुद्रा लोन सीमा बढ़ाने का किया स्वागत। एनडीए ने बताया विकासोन्मुख, इंडी गठबंधन ने नकारा। मुख्यमंत्री ने रांची के पीएम आवास संपोषित मुड़मा कुष्ठ आश्रम परियोजना का किया उद्घाटन। सफल अभ्यर्थियों को सौंपा नियुक्ति पत्र। और राज्य में चक्रवातीय प्रवाह के कारण कई क्षेत्रों में हो रही मूसलाधार बारिश। कल भी राज्य के दक्षिणी, मध्य और उत्तर पश्चिमी इलाकों में भारी बारिश की चेतावनी।